जो ग्रुप में है उसमें भेज दिया है। हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिन के हो नाई। हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिन कहार निकाटे गेले पाप दूर जाय, हे मन दयाल प्रभु केबा को था पाय। गंगार पराश हिले पश्चाते पवन, दर्शने पवित्र करो हे तुम्हार गुण। परस हिले पश्चाते पवन, दर्शने पवित्र हरि स्थान आप राधे तारे हरि नाम, तुम स्थान आप राधे नाहे कोईड़ान। हरि स्थान आप राधे तारे हरि नाम, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम प्रति जन्मकारी आशा चरणे रधूली, नरोत्तम करो दया आपनार बली। जन्मकारी आशा चरणे रधूली, नरोत्तम करो दया हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिन के हो नाई। ओए वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर।
प्रभुपाद 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 ये हो वैष्णव ठाकुर की जय, गुरुदेव की जय। तो ये एक वैष्णव सॉन्ग था ये, जिसमें जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो बता रहे हैं कि जो वैष्णव हैं वो क्या होते हैं। जैसे लास्ट उसमें अपन जो वैष्णव सॉन्ग लिया था उसमें था गुरुदेव का, कि जो गुरुदेव है वो क्या हो सकते हैं, मतलब उनके बारे में हमें गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक निष्ठा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे भगवान कहते हैं ना, कुछ तो आस्तिक हैं और कुछ नास्तिक हैं। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं। अब भगवान को नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं ना भगवान नहीं है, भगवान तो हैं। मतलब यदि कोई कहे कि साहब मैं तो पिता को नहीं मानता, पिता तो उसका कोई ना कोई है ना उस इंसान का, अब पिता को नहीं मानता तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, उसकी एक मंद बुद्धि है। तो यहाँ पर उसके बाद सारे वैष्णवों के बारे में बता रहे हैं कि वैष्णव क्या होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णवों से, कह रहे हैं कि एई वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हे वैष्णव गोसाई, जितने भी वैष्णव हैं, देखिए यहाँ पर हमारी बुद्धि क्या करती है कि ये उस संप्रदाय का वैष्णव है, सब हम इससे दूर होंगे, ये दूसरे संप्रदाय का वैष्णव है। नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया है कि इवन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसने एक बार भगवान का नाम लिया है, जिसने एक बार हरे कृष्णा बोला है, उसको भी प्रणाम करना है, वो भी वैष्णव हो गया। तो वैष्णव का मीनिंग ये नहीं है कि भैया जो हमें वैसे दिख रहा है कि कोई लाल कपड़े में कोई साधु है तो हर किसी को ही प्रणाम करना है अपन को, या फिर इवन अपने आचार्य वर्गों को कहा गया है कि 1,000 जैसे वो थे अपने सठ गोस्वामी में राधा रमन जी को प्रकट किया क्या, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि 1,000 बार प्रणाम दंडवत प्रणाम करते थे कि ये उनके नाम पर दंडवत प्रणाम, ये उनके नाम जय ध्वनि में। तो ये वैष्णवों का क्या है, दयालुता है। क्योंकि जैसे जैसे अभी अपने अंदर क्या है, गंदगी है, जैसे जैसे अपनी सफाई होगी तो ये जो दयालुता अंदर की जो होता है ना, वो अपने आप ही प्रकट होगा। तो यह कह रहे हैं कि एई वार करुणा करो ए वैष्णव गोसाई। हे वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव मुझ पे एक बार कृपा करो। क्या, पतित पावन तोमा बिन कोई नाई। मैं तो क्या हूं, पतित हूं। देखो मैं तो बहुत पतित से पतित हूं, मेरे तो इस योग्यता नहीं है। जैसे लास्ट टाइम ये करें ना, योग्यता विचारे, मतलब मेरी योग्यता को आप विचार मत करो। गुरुदेव गुरुवर्ग से कह रहे हैं कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी योग्यता तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो कि वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर है, ये कौन है कि नरोत्तम दास ठाकुर जब इस संसार में आए, प्रकट हुए, उससे पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने इनकी भविष्यवाणी कर दी थी। चैतन्य महाप्रभु जब वहां स्नान कर रहे थे नदी में, तो उसमें हा नरोत्तम कहने लगे। तो उनके साथ में जो थे ना, वो कह रहे थे कि नरोत्तम कौन है। तो जब उन्होंने कहा है कि ये मैं जो कृष्ण प्रेम है यहाँ मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, वो जो यहाँ स्नान कर रहे थे पद्मा नदी में, और यहाँ मेरे एक भक्त आएंगे जिनका नाम क्या होगा, नरोत्तम। तो वो जब नरोत्तम दास वहां पर आए, जब बच्चे ही थे, कहते हैं कि यहाँ तक है कि वो सांवले थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब उनका जन्म हुआ तो बहुत सांवले थे। जब उनकी माँ बच्चे थे तो वहाँ लेकर के आई, और वहाँ जैसे ही स्नान कराया तो वो एकदम गोरे हो गए उससे। और वो जो पद्मा नदी है, उन्होंने उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो कितने बड़े वैष्णव हैं जिनकी भविष्यवाणी स्वयं भगवान उनके आने से पहले ही कह रहे हैं कि मेरे एक सिपाही, मेरा एक भक्त आएगा। तो वो कह रहे हैं कि पतित पावन, मैं तो पतित हूं, तोमा बिने केहे नाई, और आपके अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं है। तो ये वैष्णवों से एक क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने का जैसे अपन कहते हैं भगवान के पास जाते हैं, कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो। देखिए सांसारिक जीवन में जो चीज़ हमारे कर्मा है उसके अनुसार हमें मिलेगी। कोई भी इंसान आज तक भगवान के पास दुख मांगने नहीं गया है, लेकिन फिर भी हर इंसान दुखी है। क्यों? क्योंकि ये संसार ही दुखालय है। ये संसार मतलब इस संसार में हम आए,
हमें यहाँ जो भेजा गया है, हम जो वो हमारे कर्मा के अनुसार है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज से, इस दुख से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये मनुष्य योनि जो मिली है, कह रहे हैं कि तुम बिन केहो नाई, कहार निकटे गिले पाप दूर जाय, ए मन दयाल प्रभु केवा को थपाय। कहार निकटे गिले, आपके पाप दूर जाए, कि वो कोई कहे कि किसकी शरण में जाने पर पाप दूर हो सकते हैं। जैसे मैंने जो पापी हूं, कह रहे हैं ना पतित हूं मैं, लेकिन किसकी शरण में जाने से मेरे पाप दूर हो सकते हैं? केवल मात्र आप ही ऐसे दयालु हो। कह रहे हैं ए मन दयालु प्रभु केवा को था पाए, आप जैसे दयालु और कोई नहीं मिलेगा। केवा को मतलब आप जैसे दयालु। वैष्णव ठाकुरों, वे जो वैष्णव होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं। जैसे गुरु वर्ग है, हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, गुरु खुद चल करके आते हैं। कहते हैं ना कि जब एक इसमें सुखदेव गोस्वामी है, तो सुखदेव गोस्वामी जब भ्रमण कर रहे हैं तो परीक्षित महाराज तो कहाँ गए? गंगा किनारे। तो परीक्षित महाराज के पास नहीं गए, वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी के पास नहीं गए, स्वयं सुखदेव गोस्वामी चल के आए। क्यों? क्योंकि शिष्य है, मतलब क्या मुझे शिक्षा देनी है। जो आचार्य वर्ग होते हैं वो चल करके आ रहे हैं, और हमारे वो क्यों आ रहे हैं? उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? हमारे लिए, कि हमारे इस सांसारिक हम जो कष्ट में हैं उस कष्ट से निवारण हमें दिलाने के लिए। कह रहे हैं गंगार परश हेले पश्चाते पावर। देखिए, गंगा जी में स्नान करने के बाद हमारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम गए गंगा जी में, सब पाप धुल गए, तो फिर हमें क्यों कष्ट हो रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि कहा गया है कि गंगा जी में जिस समय स्नान किया उस समय जो पाप थे वो धुल गए, लेकिन हमने तो जन्मों जन्मों से पाप इकट्ठे किए हुए हैं। जैसे कोई भी बीज आपने लगाया आज, उसका फल, कोई बीज तो ऐसा होगा कि आपका फल 1 महीने बाद देगा, कोई 4 महीने बाद देगा, कोई 10 साल बाद देगा, कोई साल 1 जन्म बाद देगा, कोई 100 जन्म बाद देगा। भाई उनका भी कहा गया ना कि 100 जन्म बाद, पिछले 100 जन्म तक तो उन्होंने कोई कष्ट किए ही नहीं थे भीष्म पितामह ने। उससे पहले का उनको जब याद दिलाया तब पता चला कि मैं इस सैया पर क्यों लेटा हुआ हूं। तो अब जो पाप हैं, गंगा जी में तो स्नान करने के बाद पाप धुलते हैं, लेकिन कह रहे हैं दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण। लेकिन जो वैष्णव हैं उनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए एक सिंपल सी चीज है कि यदि अपन कोई भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, जैसे मंदिर गए आप भगवान के दर्शन करने, हम इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। हम क्या देख रहे हैं वहां पर? कि साहब एक मूर्ति है, विग्रह, ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि इन जड़ आंखों से हमें जड़ चीज ही दिखेगी। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए कि भाई हम जो जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे, हम भाई वहां एक हाजिरी दे रहे हैं कि भगवान हमें देख ले। जैसे कहते हैं ना, एक सूरदास जी हैं, वो बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं डेली। अब बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो लेकिन एक उनकी जो बच्चे लोग हैं वो हंस रहे हैं कि आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है, आप क्या दर्शन करने आ रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा है कि भैया मैं दर्शन कर, मुझे तो नहीं दिख रहे, लेकिन ठाकुर तो देख रहा है ना मुझे। तो मेन चीज ये होनी चाहिए कि दर्शन है, क्योंकि जो वैष्णव हैं उनके दर्शन मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अब देखिए यहां पर बहुत बड़ा वो बताया है नरोत्तम दास ठाकुर ने कि यदि हमने जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, उसका कारण, मेन कारण होता है हमारे अपराध। लेकिन यहां कह रहे हैं हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। यदि भगवान के प्रति अपराध किया है, कोई भी अपराध हमसे हो गया, क्योंकि जब अपन भगवान के इवन घर में रह करके अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारे अपराध होते हैं, क्योंकि पूरे विधि पूर्वक अपन आप सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन अपराधों को भी नष्ट किया जा सकता है, किससे? हरि नाम से। लेकिन तोमार स्थाने अपराधे नाहिक ईणान। कह रहे हैं कि वैष्णवों के प्रति यदि कोई अपराध हुआ तो उसका कोई निचोड़ नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा जो होता है वैष्णव अपराध होता है। अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध, किसी की निंदा करना। वैष्णव अपराध ऐसा ही नहीं है
कि भाई हम जो आप किसी छोटे भक्त की या किसी बड़े भक्त की भी निंदा कर रहे हैं वो भी हम अपराध कर रहे हैं। भक्ति जगत में आगे नहीं बढ़ने का जो हमारे जो रूप सनातन गौड़ी मठ में जो प्रभु जी हैं उनसे किसी ने पूछा था कि भाई हम यहाँ मठ में ही रहते हैं, जो भक्त हैं मठ में ही रह रहे हैं, पूरे टाइम भजन भी कर रहे हैं, 24 आवर मठ में आगे घर छोड़ करके, तो फिर भी हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? तो उन्होंने क्या कहा कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, हम क्या करते हैं? वैष्णव अपराध करते हैं। मठ में रह करके उस भक्त की बुराई कर दी, उस भक्त की बुराई कर ली आपस में। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गंदगी हमारे अंदर है, हमें वही चीज दिखती है ना, तभी तो निकलता है ना भाई। आप भक्तों की जो भक्त की जो पराकाष्ठा है वो क्या है? वो तो हर किसी को एक ही उसमें देख रहा है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना कि समदर्शना, सबको चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, कुछ भी है, या फिर इवन कोई दुष्ट मनुष्य है या सही मनुष्य है या राक्षस है, सबको एक उससे निगाह से देख रहा है वो तो। लेकिन जो एक्चुअल वैष्णव होगा, इवन जैसे हमारे जो प्रभुपाद जी के जितने वो हैं वो सारे वैष्णव ऐसे हैं, लेकिन हमारा उद्धार करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को और नीचे स्तर पर लेकर के आते। जैसे भक्त होता है ना, 3 कोटि के भक्त हैं, एक होता है कनिष्ठ भक्त, एक होता है मध्यम और एक होता है उच्च कोटि का भक्त। तो जो कनिष्ठ भक्त तो वो जैसे अपन स्टार्ट किया भगवान के बारे में, अपन ने थोड़ी माला की, ये की, लेकिन जो मध्यम भक्त है वो प्रचार कर सकता है, और जो उच्च कोटि का जो भक्त है वो प्रचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सबको किस में देख रहा है? एक ही उसमें देख रहा है। सबके अंदर क्या है? हमारे सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर वही देख रहा है। लेकिन उद्धार करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए वो अपने आप को, हाँ ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है बड़ा यहाँ पर कष्ट में है, इसीलिए वो अपने आप को क्या करते हैं? उस स्तर से हमको सिखाने के लिए, जैसे स्वामी प्रभुपाद हैं। स्वामी प्रभुपाद जब वहां गए अमेरिका में, तो उन्होंने वहां देखा, उनको ऐसा थोड़ी था कि भैया वहां तो सब उसी से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा ये मलेच्छ हैं, ये तो कुछ भी नहीं जानते। उनके स्तर पर जाकर के उन्होंने सिखाया, उनके स्तर पर रह करके सिखाया। तो ये सिर्फ वैष्णव ही कर सकते हैं। कह रहे हैं ऐसा क्यों है? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो भगवान है वो कहाँ रहते हैं? वैष्णवों के हृदय में रहते हैं। एक्चुअल में जो भगवान है वो देखो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, लेकिन जो स्वयं भगवान कह रहे हैं वो वैष्णवों के हृदय में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वैष्णव जो वैष्णव हैं वो जो बोल देते हैं वो सब सही है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान बोल रहे हैं। गोविंद कहेन मम वैष्णव पराण। भगवान भी कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों के प्राण हैं, वैष्णव ही मेरे, वैष्णव लोग ही मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, वैष्णव लोग। फिर कह रहे हैं प्रति जन्म में करी आशा, कि जन्म जन्मांतक में यही आशा, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं प्रति जन्म में, हर जन्म में मैं ये आशा करता हूं कि आपके चरणों की धूलि मुझे मिलती रहे। नरोत्तम कर दया आपनार बलिए। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपसे ये दया की भीख मांगता हूं कि मेरे पे आप कृपा करो। तो इस तरीके से जो वैष्णव हैं उनकी हमें कृपा, उनसे हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज ये जो वैष्णव सॉन्ग था ये हमने इसकी चर्चा की। अब अपन आगे जो ग्रंथ है इसका जो स्टार्टिंग की जो प्रस्तावना का वो है कि जो ग्रंथ में स्टार्ट करेंगे अपन जो प्रभुपाद जी के, उससे पहले इसमें क्या है, लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या बताया था प्रभु जी ने? रूप गोस्वामी जी के बारे में, और कि गोविंद देव जी प्रकट हुए तो रूप गोस्वामी जी, क्योंकि हम कौन है? रूपानुग। जो हमारी परंपरा है वो कौन सी है? रूपानुग परंपरा। आज उसकी आगे जो चर्चा है वो अभी अखिलेश्वरी दासी जी करेंगी। लो।